हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आज मतलब हम लोग रिव्यू करेंगे इस वीक का। रिसेंट में जो वीक था, जो कल एंड हुआ था, इस वीक का रिव्यू करेंगे कि वीकली आउटलुक मार्केट में क्या था और मार्केट का क्या एक्टिविटी था इस वीक। तो इस वीक हमने कौन कौन से ट्रेड्स लिए और कौन कौन से ट्रेड्स को अवॉइड किए, तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। आप समझिए मेरे साथ कि मार्केट इस वीक में क्या किया और अगले वीक में क्या देख सकते हैं हम लोग मार्केट में। ठीक है, तो मेरा जो वीकली पे जो मेरा बायस है वो मैं ऑलरेडी बुलिश हूँ, क्योंकि देखोगे ना तो मार्केट ने यहाँ पे एक वीकली का ना फेयर वैल्यू गैप है। वीकली पे मार्केट उसको अच्छे से यहाँ पे होल्ड कर रहा है। ठीक है, और देखोगे तो इसको रिस्पेक्ट किया मार्केट और बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप अप साइड में क्रिएट किया है और ऊपर एक बेयरिश वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उसको भी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसके बाद मैं बुलिश हूँ। अगर मार्केट इसको इनवैलिडेट करता है ना ये वीकली वाला, तो बड़ा मूव आएगा मार्केट में। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, क्योंकि ये तो पूरा एक वीक का है ना, अभी एक वीक रुकना पड़ेगा ना एक कैंडल के लिए। तो अभी हम लोग देखेंगे। देखो, इस वीक का कैंडल का बात करें हम लोग, तो पिछले वीक का ये कैंडल था। देखो, इतना बड़ा बुलिश मूव जो कि पूरा मार्केट में बुल रन अभी चल रहा था। उसके बाद जो ये कैंडल खुला है ना, वो इस कैंडल के, अगर मैं ये कैंडल देखूं तो इस कैंडल के डिस्काउंट एरिया के रेंज में आया है। ठीक है, देखो ये इस कैंडल के ना 50% के रेंज में आया है, तो और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। तो हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अभी यहाँ तक के लिए ट्रेंड कर सकता है, इस कैंडल के हाई तक, प्रीवियस वीक के हाई तक। ठीक है, लेकिन अभी वीकली देख के अगर हम लोग सब कुछ नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि हम लोग को ट्रेड तो लेना है 5 मिनट पे, 15 मिनट पे, 1 मिनट पे। ठीक है, तो इतना बड़ा देख के मतलब नहीं है, क्योंकि वहां तक तो अपन ऐसे भी नहीं बैठने वाले हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल ऑर्डर फ्लो हमारे माइंड में रहता है कि मार्केट का एक्सटर्नल डायरेक्शन कहाँ है, तो चीज़ों को हम लोग ज़्यादा अच्छे से पकड़ पाते हैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि हम लोगों को पता है रहेगा अगर माइंड में कि मार्केट का जो ऑर्डर फ्लो है वो कौन से डायरेक्शन में है, तो हम लोग को और ज़्यादा कन्विक्शन और कंफर्मेशन रहता है कि ठीक है, मार्केट का डायरेक्शन इस साइड में है। अगर मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है एक्सटर्नल टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग बाई साइड में ही ज़्यादा ट्रेड देखेंगे या फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बाई साइड का देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये देखोगे तो वीकली पे अपन बुलिश है। ठीक है, तो ये सेल साइड स्विप किया था, वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट होल्ड कर रहा है, अभी अपन बाई साइड के लिए है। लेकिन अभी मैं डेली पे आऊँ तो देखो, तो डेली पे क्या दिख रहा था। डेली पे ये देखो, मार्केट इस पूरे पिछले वीक का ये मूव था। ठीक है, देखोगे तो 1 2 3 4 5 6, नहीं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन होता है कि 5 दिन का ट्रेडिंग डे में, 5 ही दिन ट्रेडिंग होता है ना, सॉरी। 1 2 3 4 5, थोड़ा मैं कंफ्यूज होता हूँ यार, सॉरी। हाँ, तो ये 5 दिन का मूव था। देखो 5 दिन का कैंडल देखो पिछले वीक का। हाँ, उसके बाद देखो ये 5 दिन का जो कैंडल था। ठीक है, 5 दिन का मूव, एक दिन में उसका 60 या 50% कवर हो गया था, सिर्फ एक दिन के डंप में। और ये डंप जो कि मैं पहले ही बोल दिया था उसमें अपने कम्युनिटी ग्रुप में, कि मार्केट मंडे ओपन के साथ इस वीक जो था, अभी जो वीक अभी क्लोज हुआ, इस वीक में बोल दिया था कि मार्केट मंडे ओपन के साथ ही मार्केट गंदा डंप करने वाला है। ठीक है, अप साइड नहीं है मार्केट, अभी डाउन साइड, क्योंकि देखोगे ना तो यहाँ पे बाई साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ था। और देखोगे तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप है, बेयरिश, मार्केट उसको होल्ड कर रहा है। और वीकली पे भी फेयर वैल्यू गैप था, जो कि मैं आप लोगों को दिखाया था। देखो वीकली पे, ये देखो, तो मार्केट दोनों को होल्ड कर रहा है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे डेली था, डेली को मार्केट होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेल साइड ही था। ठीक है, यहाँ से इसके लिए मैं आप लोगों को कम्युनिटी में बताया था कि मंडे ओपन के साथ रेडी रहना सेल साइड के लिए, मार्केट बड़ा मूव देगा सेल साइड एक्शन में। ठीक है, तो मैं फिर 4 आवर पे आया था। देखो उस दिन का हम लोग ट्रेड पकड़े भी थे न्यूयॉर्क सेशन में, मंडे के दिन। मार्केट तो ओपन के साथ एशियन में ही मूव दे दिया था, देखोगे तो यहाँ पे। लेकिन मैं न्यूयॉर्क सेशन में बैठता हूँ मार्केट देखने, तो देखो न्यूयॉर्क सेशन में हमने ये ट्रेड पकड़ा था, जो कि छोटा मूव पकड़ के हम लोग एग्जिट हो गए थे। उतना बड़ा मार्केट इतना मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना फास्ट फॉल आएगा शार्पली। तो हम लोग जितना अपना कैपेसिटी था, जितना तक अपन होल्ड कर सकते थे उतना लिए, बाकी छोड़ दिए। सब पूरा मार्केट चूसने नहीं जाने का है अपने को। लेकिन मार्केट इतना गंदा डंप किया और एक ही बार में मार्केट डायरेक्ट रॉकेट की तरह गिरा है, और देखो डायरेक्ट यहाँ आ गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या है, मार्केट इसके देखोगे तो मार्केट अभी यहाँ पे क्या है, मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप को होल्ड कर रहा है, और देखो बड़ा डिस्प्लेस किया है अभी। और ये भी एक 4 आवर का बड़ा सा बेरिश है और मार्केट इसको भी होल्ड कर रहा है।
अभी अगर मार्केट इसको इनवैलिडेट करता है, ये जो रिसेंट में बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, तो हम लोग बाई साइड है फिर यहाँ तक के लिए सीधा, ठीक है। पहला मूव, पहला अपना ड्रॉन लिक्विडिटी यहाँ तक रहेगा। तो अभी हम लोग जो पिछले जो अभी वीक गया उसका एनालिसिस करते हैं कि उस वीक में हम लोगों ने क्या क्या किया, ठीक है। तो देखो, ये था इस वीक का ओपन कहाँ था, मंडे ओपन यहाँ पे था। मंडे ओपन किया मार्केट, मैनिपुलेट किया अप साइड में, बाई साइड मैनिपुलेशन, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया सेल साइड में, ठीक है। एशियन सेशन में मैनिपुलेट करके डिस्ट्रीब्यूट भी किया था और अच्छा सा यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था 1 घंटे पे। तो जब मैं शाम को न्यूयॉर्क सेशन में बैठा था मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो देखो कितना बज रहा था शाम को 6:30, मंडे को 6:30, नीचे आप टाइम देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट इसको होल्ड करे और फिर डंप करे, ठीक है। सेम चीज़ मार्केट में हुआ था, मार्केट ने आया, मार्केट इसको होल्ड कर रहा था और फिर मार्केट देखो शार्पली क्लीन डंप दिया था, ठीक है। तो इस ट्रेड को हम लोगों ने लाइव कैप्चर किया था और मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, सॉरी कम्युनिटी में भी हाँ डाला था, ठीक है। तो पहला ये ट्रेड था इस वीक का। तो हम लोग जूम करते हैं 5 मिनट पे और देखते हैं इस वीक का जो पहला ट्रेड था वो ये था, वो ऑलमोस्ट 200 पिप्स का था, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडिंग डे था, उसके बाद का जो ट्रेडिंग डे था वो ये ट्रेडिंग डे था। उसके बाद ये था जिसमें कि हम लोगों ने ट्रेड लिया था 95 पिप का ट्रेड था ये भी। और इसमें हम लोगों ने भी छोटा ट्रेड लिया था इसमें भी। तो देखो सेकेंड ट्रेड था ये 27, ये वेंसडे को था। ट्यूसडे को हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि ट्यूसडे को ना ऐसा कुछ मार्केट अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था, मार्केट इस रेंज में था पूरा, ठीक है। तो उतना चॉपी था, तो कुछ ए प्लस सेटअप नहीं बन रहा था, तो नहीं लिए थे ट्यूसडे को। वेंसडे को यहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था ये वाला ट्रेड, ठीक है। और इसका भी मैंने जब लिया था लाइव तो हम लोगों ने कम्युनिटी में ऑलरेडी सबको इन्फॉर्म किया था स्क्रीनशॉट डाल के। उसके बाद जो ट्रेड लिए थे हम लोग, ये कल का परसों का ट्रेड था ये, जो कि देखो परसों में एक स्टॉप लॉस लिए था इधर पे, ये ब्रेक इवन था, दूसरा टीपी था और तीसरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ था, ठीक है। ये छोटा स्टॉप लॉस, ये ब्रेक इवन, ये टीपी, फिर भी मैं ग्रीन में था। कैसे? देखो यहाँ पे आता है रिस्क मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास 100% एक्यूरेसी है, 90% एक्यूरेसी, सॉरी 90% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी वाला कुछ नहीं है मार्केट में। अगर आपके पास 90% एक्यूरेसी वाला भी सेटअप है ना, स्ट्रेटजी है ना, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आप पूरा का पूरा ना मार्केट में पैसा लॉस करने वाले हो, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों को बचाता है ड्रॉडाउन से। कैसे? देखो अभी ये जो ट्रेड लिया था मैं, इस ट्रेड में मैं ब्रेक इवन निकला, ठीक है। इस टाइम में ब्रेक इवन निकल गया था और उसके बाद जब मैं वेट कर रहा था आफ्टर दिस एसएमटी, मैं वेट कर रहा था मार्केट सेल साइड में गंदा डंप करे, क्योंकि देखो यहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा लिक्विडिटी था और यहाँ पे सेल साइड था, बड़े टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप और पीडीआर यहीं पे था, तो मैं ऐसे भी डायरेक्शन सेल साइड था। यहाँ पे ये ट्रेड मिला था जो कि हम लोगों ने ट्रेड लिया था, इसमें भी कुछ अच्छा 44 पिप का था ये ट्रेड, ठीक है। तो ये भी ट्रेड अच्छा था और 1:3 से प्लस था। तो अपना मेन टारगेट ये रहता है कि 1:3 कम से कम, ठीक है। रिस्क टू रिवॉर्ड कम से कम 1:3 होना चाहिए। तो ये ट्रेड लिए थे हम लोगों ने परसों। तो फर्स्ट ट्रेड, सेकेंड ट्रेड, थर्ड ट्रेड, और इसमें मेरा स्मॉल लॉस हुआ था, जो कि कितना हुआ था, 14 पिप का मेरा एसएल गया था। तो देखो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो, आप अगर कोई भी ट्रेड लो, उसका आउटकम 3 होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने के बाद, ठीक है। आपका या तो मार्केट में आपका हो गया ये टीपी, ठीक है, पहला टीपी, सेकेंड हो गया आपका ब्रेक इवन, ठीक है, आप समझ जाओ, ठीक है। और तीसरा आपका दूसरा ब्रेक इवन और तीसरा हो गया आपका कौन सा, स्मॉल लॉस, जो कि आपका हो गया एसएल, ठीक है। ये चीज़ें है आपका, ये 3, कोई भी आप ट्रेड लो आपका यही 3 आउटकम होना चाहिए। या तो यहाँ पे टीपी होना चाहिए, ब्रेक इवन होना चाहिए या स्मॉल लॉस होना चाहिए, बस। इससे ज़्यादा आपका कोई भी ट्रेड का आउटकम नहीं होना चाहिए। और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है ट्रेडिंग में। अगर आप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आप यहाँ पे कितना भी पैसे लेके आ जाओ,
आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब रहेगा, आप प्रॉफिट करोगे, लॉस भी करोगे, तो आप मतलब आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। जब आप अगर सोचो कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो नहीं करते हो, आप सोचते हो कि नहीं मैं तो सिर्फ ऐसा, सिर्फ आप प्रॉफिट देखते हो, लॉस नहीं लेना चाहते हो। जब आपको ये समझना पड़ेगा कि लॉसेस आर, मतलब लॉसेस जो क्या है, आपने ये कोड भी कहीं पढ़ा होगा, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो ये बिजनेस का पार्ट है। हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस क्यों देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैं सोचा था मेरा एज था कि यहाँ से चलो मार्केट गिरेगा, देखो जो कि मार्केट गिरा भी, थोड़ा ऊपर आया, ऊपर से आके फिर मार्केट डंप किया। मेरा एज था यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से एक डंप करेगा यहाँ तक के लिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे गलत हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी गलती, जब हम गलत हो तो छोटा स्टॉप लॉस हो और हम लोग बाहर हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इसको एक्सेप्ट करना सीखो, क्योंकि लॉसेस ट्रेडिंग में होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन आपका ये हमेशा याद रखो कि जब आप प्रॉफिट करो तो वो आपका बड़ा हो। अगर सोचो अगर आपका 1:3 का विन रेट है, रिस्क टू रिवॉर्ड है, तो आपको कितना विन रेट चाहिए? आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए 26% विन रेट चाहिए। 26% विन रेट में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो और सोचो आप 26% में, मतलब कि आप उसमें से 10, आपके 10 में से 7 ट्रेड आपका लॉस हुआ, 10 में से 7 आपके अगेंस्ट गया, लेकिन आप 10 में से 3 ट्रेड आपके फेवर में आया। 10 में से 3, 10 में से 3 ट्रेड आपके फेवर में आया, तो आप प्रॉफिटेबल हो। ये 10 में से चाहिए आपको 3 ट्रेड आपके फेवर में, ठीक है, और ये 7 भी अगर गया आपके अगेंस्ट में, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो मेन चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या चाहिए, आप अपना विन रेट पे काम करो, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करो, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, 1:3 का ट्रेड पकड़ो, बस आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो। इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका स्टॉप लॉस होता है, अभी कल का ट्रेड जो हम लोग लिए थे, कल का ट्रेड जो था, यहाँ पे मैंने ये प्लान किया था कि मार्केट में यहाँ पे एक सेल ऑफ आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले सेल किया था, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया था, कोई बात नहीं, मैं फिर से सेल साइड लेता, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, इसकी वजह से नहीं ले पाया ट्रेड। आफ्टर दिस एसएमटी मैं प्लान कर रहा था, लेकिन मैं थोड़ा और भी चीज़ें देखने लगा, और वहाँ पे यश था, वो मेरा भाई, वो भी बोलता है कि मतलब वो भी कुछ और देख रहा था, तो वो बोला कि ऐसा, तो मतलब हम दोनों के मतलब कम्युनिकेशन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, उसके वजह से ये ट्रेड हम लोगों ने मिस किया, नहीं ले पाई ये ट्रेड सेल साइड। लेकिन मैं ऑलरेडी यहाँ पे सेल साइड प्लान था, देखो ये ट्रेड भी कितना अच्छा ट्रेड था, आफ्टर मतलब आफ्टर दिस एसएमटी मार्केट इज क्लीन डाउन एट माई टीपी, ठीक है। तो ये क्लियर, ये भी ट्रेड था, फिर भी मैं नहीं लिया, ठीक है। और ये देखो दूसरा ट्रेड जो कल लिए थे हम लोग, इस ट्रेड के लिए अपन बैठे थे। इस ट्रेड में आप जो इंटर करने के बाद, जो मतलब मैं ट्रेड ये नहीं ले पाया था क्योंकि मैं किसी काम से बाहर चला गया था, यस लिया था। तो इस ट्रेड में हमारा पहला टीपी जो था, इसके इक्विलिब्रियम मार्केट आया दिया, सेकंड टीपी नहीं गया, मार्केट आया और सीधे यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गया और इधर आ गया। तो अगर मान लो कि मैं इसको होल्ड करता यहाँ तक के लिए, और मेरा इसमें एसएल चला जाता, लेकिन मेरा इसमें एसएल नहीं जाता, क्यों? क्योंकि मेरा ब्रेक इवन पे होता मेरा एसएल, ठीक है। तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाता, क्योंकि इतना टीपी मिल गया, या फिर पहले टीपी में तो ऐसे ही अपन पार्सल अपना बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रेड था। अभी देखो इसके बाद भी इतना सारा एनालिसिस के बाद, यहाँ पे इतना सारा लिक्विडिटी था, उसके बाद भी मार्केट ऊपर नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर मे भी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। मार्केट दूसरा दिन खुलेगा, दूसरा अपॉर्चुनिटी देगा, दूसरा ट्रेड लेंगे। तो कब लेंगे? जब आपको डायरेक्शन पता हो। अभी मैं यहाँ पे एक बार सेल साइड में मैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो मैं यहाँ पे ये सोच सकता था मैं बाई साइड लूँ, लेकिन मैं बाई साइड क्यों नहीं था, मैं यहाँ पे दोबारा सेल साइड ही प्लान करता यहाँ पे कहीं से, लेकिन मैं नहीं लिया, थोड़ा सा कंफ्यूजन की वजह से। लेकिन मैं सेल साइड ही प्लान कर रहा था। तो वो कैसे प्लान कर रहा था? क्योंकि मेरे को डायरेक्शन पता है, मार्केट का ऑर्डर फ्लो पता है कि अभी रिसेंट में मार्केट का ऑर्डर फ्लो क्या है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके पास बायस है, अगर आपके पास हाफ बायस है, अगर आपको आधा अधूरा आपके पास नॉलेज है, ठीक है, मार्केट मतलब ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, फिर इंटरनल में आप आके, आप इंटरनल मॉडल में 5 मिनट पे 15 मिनट पे आके आप तुक्का मार रहे हो, शायद मतलब सिर्फ प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ यहाँ से ये हो सकता है, तो उसकी क्या गारंटी है कि हो सकता है? आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे होने का रीजन क्या है। हर एक मूव के पीछे मार्केट में रीजन छोड़ के जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके पीछे रीजन ना हो। आपको आइडेंटिफाई करना है। अब इस चीज को आइडेंटिफाई कैसे करना है, अब मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, मेरा क्या स्ट्रेटजी है, वो मैं मार्केट मेकर मॉडल को ट्रेड करता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कर रखी है।
अगर आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके एक बार आप फिर से देखो अच्छे से, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट मेकर मॉडल होता क्या है, ठीक है। तो इस वीक का ये आउटलुक था, और जो कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बाई साइड हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग बाई साइड हैं, लेकिन कब है, जब मार्केट ये जो था है ना डेली टाइम फ्रेम का बेयरिश फेयर वैल्यू गैप जिसको मार्केट होल्ड कर रहा है, अगर मार्केट इसको इनवैलिडेट करता है तो हम बड़े टाइम फ्रेम पे बाई साइड के लिए, देखो ये बेयरिश रिसेंट वाला जो है ना, ये बेयरिश फेयर वैल्यू गैप रिसेंट का, अगर मार्केट इसको इनवैलिडेट करता है ना, अपन डायरेक्टली ऐसा देख सकते हैं, देखो ऐसा, फिर ये मूव एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर ये डेली का इनवैलिडेट होता है तो अपन ये मूव देख सकते हैं, लेकिन अगर इस डेली को मार्केट होल्ड करता है यहाँ से और कुछ इंटरनल मॉडल में एसएमटी टाइप और रिवर्सल टाइप बनाता है तो फिर अपन यहाँ तक के लिए देख सकते हैं सेल साइड के लिए। अब यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे अपने को कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ मतलब पिक्चर क्लियर नहीं है अभी, तो मतलब प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट को भाई मार्केट कहाँ जाएगा। अगर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं फिर जब वो नहीं होता है ना तो अपने को बहुत ये होता है, स्ट्रेस होता है। तो प्रेडिक्ट मत करो, बस मार्केट को देखो, हाँ ठीक है मार्केट अगर ये किया तो मैं इधर हूँ, अगर मार्केट ये नहीं किया तो मैं इधर हूँ, बस ऐसा मतलब न्यूट्रल रहो, मार्केट को जो करना है करने दो, और बस अपने माइंड को शांत रखो, बस उसको ऑब्जर्व करो कि मार्केट कहाँ जा रहा है, जिधर जा रहा है उधर बहो, उधर बह जाओ। ऐसा नदी है, नदी में पानी बह रहा है, जिधर बह रहा है उसी डायरेक्शन में तैरोगे ना तो स्पीड में तैरोगे, और अगर उसके डायरेक्शन में उसके फ्लो के अपोजिट साइड में मतलब उसके अगेंस्ट में तुम तैरने की कोशिश करोगे तो तुम तैर नहीं पाओगे, तुमको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और उसके फ्लो के आगे तुम्हारा ताकत काम नहीं आने वाला है। तो इसके लिए इस चीज़ को समझो। और वैसे ही सेम थिंग मार्केट में भी, हमारे पैसे से मार्केट में कुछ नहीं होने वाला है। तो मार्केट में जहाँ जहाँ बड़ा पैसा लगा है, ये चीज़ें है जहाँ इंस्टीट्यूशन ये लोग ट्रेड कर रहे हैं, और मार्केट का जो एल्गोरिदम है, मार्केट का जो मॉडल है, वो जहाँ से मार्केट मॉडल अपना बना रहा है उस मॉडल को आइडेंटिफाई करो, एल्गोरिदम को अच्छे से डिटेक्ट करो, समझो क्या है, उसके बाद कोई स्टेप लो मार्केट में, ठीक है। तो यही था वीडियो। आपको नेक्स्ट वीक में जो भी है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीक मिलते हैं, नेक्स्ट वीक का देखते हैं क्या रहता है। तो मैंने बताया ना नेक्स्ट वीक के लिए ये मूव रहेगा, अगर मार्केट ये जो डेली का फेयर वैल्यू गैप है इसको अगर मार्केट इनवैलिडेट करता है तो अपन डायरेक्टली यहाँ तक के लिए बाई साइड है, और अगर मार्केट इसको होल्ड करता है, जो कि अभी मार्केट देखोगे तो होल्ड ही कर रहा है, ठीक है, अगर मार्केट इसको होल्ड करता है तो फिर अपन यहाँ तक के लिए सेल साइड है, ठीक है, सिंपल। अब इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए आप भी वीकेंड एंजॉय करो और मार्केट को देखो। वीकेंड पे सही से मार्केट को अपन देख पाते हैं। एक बार वीकेंड पे मार्केट को देखने का आदत डालो, अच्छे से चार्ट को आइडेंटिफाई करो, अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे से रिफाइन करो और देखो, क्योंकि देखो वीकेंड पे क्या होता है ना कि अपने को बैक ऑफ द माइंड पता है कि ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट बंद है, तो अपन ना पूरा शांति से ना जो हुआ है ना उसको अच्छे से देखते हैं कि क्या हुआ है। तो इसके लिए ना वीकली पे मतलब वीकेंड पे ना मार्केट देखने का आदत डालो, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीक, तब तक के लिए बाय बाय।